नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए हितकारी होती हैं एवं एथेंटिक न्यूज होती है। सभी एथेंटिक न्यूज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की पहली खबर है LT ग्रेड हिंदी शिक्षक की 2 अर्हताएं मान्य। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 10,768 LT ग्रेड शिक्षकों के चयन से पहले ही हिंदी शिक्षकों के पदों पर अर्हता का पेच फंसा है। माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की अर्हता तय करने वाला माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है कि बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा है कि उनके यहाँ हिंदी शिक्षक की 2 अर्हताएं मान्य हैं। LT ग्रेड भर्ती में सपा शासनकाल की ही अर्हताएं घोषित करने से खफा अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में प्रदर्शन भी किया था। वह अभ्यर्थी शनिवार को पहले शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां अवकाश होने की वजह से माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि आयोग की अर्हता की स्थिति की करा रही है। बोर्ड सचिव ने आयोग सचिव को भेजे पत्र में कहा कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में हिंदी शिक्षक की अर्हता 2016 में संशोधित हुई थी। हिंदी शिक्षक की अर्हता इंटर में संस्कृत व हिंदी में स्नातक तय हुई है। इसके बाद इसका विरोध होने पर बोर्ड ने नियमावली में संशोधन करके 2 नियम बनाए थे। BA हिंदी व इंटर संस्कृत अथवा BA हिंदी व संस्कृत विषय से उत्तीर्ण अब वह दोनों मान्य हैं। इससे अभ्यर्थियों ने खुशी मनाई और यहाँ कुछ लोग मौजूद भी रहे। तो दोस्तों LT ग्रेड हिंदी शिक्षक में 2 अर्हताएं मान्य हैं, जिसमें से BA हिंदी व इंटर संस्कृत अथवा BA हिंदी व संस्कृत विषय से उत्तीर्ण यानी कि BA में हिंदी और इंटर में संस्कृत या फिर BA हिंदी व संस्कृत विषय से उत्तीर्ण दोनों ही विषयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब इससे मान्य होंगे। तो ये अभ्यर्थियों के लिए खुशी का पल था। इसके बाद 60,000 प्रशिक्षुओं की कक्षों उन्नति नहीं यानी कि 2018 बैच के पहले व दूसरे सेमेस्टर में बैक पेपर वाले प्रशिक्षुओं का मामला है। ये शासनादेश में दोनों सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही होंगे प्रमोट। तो शासन ने कहा है कि दोनों सेमेस्टर के सभी विषयों पर जिसके बैक पेपर लगी होगी वह छात्र प्रमोट नहीं होंगे और जिसके दोनों सेमेस्टर के सभी विषयों में जो उत्तीर्ण होंगे वही प्रमोट होंगे। 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की तीसरे सेमेस्टर व 19 बैच की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। शासन ने 16 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश दिया और इसमें DLED के साथ ही 7 परीक्षाओं का उल्लेख किया गया। DLED 2018 बैच के संबंध में निर्देश दिया गया कि जो प्रशिक्षु पहले व दूसरे सेमेस्टर में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं उनको औसत अंक देते हुए तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट करके चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएं। यानी कि तीसरे सेमेस्टर वाले छात्रों को प्रमोट करके चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब वो चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन वही छात्र प्रमोट होंगे जो पहले व दूसरे सेमेस्टर में पास होंगे। उन्हीं के आधार पर औसत अंक देते हुए तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो ये खबर थी हमारे DLED से संबंधित। इसके बाद अगली खबर है प्राविधिक शिक्षा विभाग में 1400 पदों पर नर्सों की भर्ती करेगा। दोस्तों आपको डेली नई भर्तियों से लेकर आती हूँ मैं। इसके बाद आप आज फिर देख रहे हैं 1400 नर्सों की भर्ती। तो 1400 नर्स की भर्ती होगी। प्रदेश में 1400 खाली पदों पर नर्सों की भर्ती की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नर्सों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। तो 1400 नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद अगली खबर है नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने में NCERT की भूमिका महत्वपूर्ण। निशंक NCERT ने 17,05,000 शिक्षकों व स्कूल प्रमुखों को दिया प्रशिक्षण। हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 60वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में NCERT की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति बनी है। इसमें स्कूली शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाने की संस्तुति की गई है।
इसे लागू करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा बनाई जाएगी, जो नए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और स्कूलों अन्य पहलुओं के लिए दिशा निर्देश देगी। तो उन्होंने बताया है कि एनसीईआरटी के द्वारा ही पाठ्यचर्या और रूपरेखा बनाई जाएगी, जो कि स्कूलों को नए दिशा निर्देश देगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, निजीकरण न करने के समझौते के बाद माने बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार खत्म। तो खबर लखनऊ से लगी है। हमारे बिजली का निजीकरण होने जा रहा था, जिसका बिजली कर्मियों ने बहिष्कार किया, सड़कों पर उतरे। पूर्वांचल निगम का निजीकरण न करने पर बनी सहमति। संघर्ष समिति के बाद पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ आने से बिगड़ गए थे हालात। तो इसमें बिजली कर्मियों ने लगातार बहिष्कार किया और उनके ये बहिष्कारी का ये मान्य भी हुआ और बहिष्कार खत्म भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी के दखल देने के बाद माने कर्मचारी। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आयोग के विज्ञापन संख्या, राजकीय इंटर कॉलेज महिला शाखा की प्रवक्ता संगीत का साक्षात्कार दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को नियत है। हिंदी का साक्षात्कार महिला शाखा का 14 अक्टूबर को नियत है। इस वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञप्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी विज्ञप्ति है लोक सेवा आयोग से। इसमें एपिडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य विभाग संख्या 8/19 साक्षात्कार दिनांक 14, 15 व 16 अक्टूबर 2020 को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे 2 पालियों में निर्धारित है। आप इसकी भी विस्तृत जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है और आप यहाँ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लोक सेवा आयोग से फिर तीसरी विज्ञप्ति है, जिसमें सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 के आधार पर हिंदी पुरुष व हिंदी महिला विषय का परिणाम औपबंधिक रूप से जारी किया जा चुका है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन 15/10 से 5/11/2020 तक किया जाएगा। सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम, सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेखों की विस्तृत जानकारी, विस्तृत विवरण के लिए आप आयोग की इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यह वेबसाइट पर 8/10/2020 से उपलब्ध रहेगी, यानी कि कल से विस्तृत जानकारी इसकी उपलब्ध होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती में बचे 299 पदों पर चयन बोर्ड नवंबर में कराएगा काउंसलिंग। तो ये दोस्तों इस खबर को मैंने आपको कल ही बताया था कि 299 पदों पर काउंसलिंग कराई जानी है, जो कि है 4, 5 व 6 नवंबर को। 601 पदों में 302 पदों की नियुक्ति कर ली गई थी, बल्कि 567 अभ्यर्थियों को 299 पदों के सापेक्ष बुलाया जाएगा, यानी कि 25% अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती, दिव्यांग आरक्षण पर राज्य सरकार ने पेश किया जवाब, कल होगी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 4% आरक्षण का जवाब दिए जाने पर याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश कर दिया गया है। अब इसकी सुनवाई 8 अक्टूबर को नियत है। न्यायमूर्ति रंजन राय ने सोमवार को यह आदेश याची रामकिशोर व अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। इनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में सरकार का जवाब पेश न होने की वजह से कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था और बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को हफ्ते भर का समय दिया था और कहा था जवाब नहीं पेश किया तो जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना हर्जाना भी लगाया जाएगा। तो जवाब दे दिया गया है और अब तारीख है 8 तारीख को सुनवाई है इसमें। इसके बाद दोस्तों फिर एक बड़ी भर्ती के साथ उपस्थित हूँ मैं। कृषि विभाग में समूह ग के करीब 2434 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी। आप देख रहे हैं 2434 पदों पर भर्ती की तैयारी है, जिनमें से ये है पदों के नाम और ये हैं रिक्त पदों हैं और ये ग्रेड पे है। इन पदों पर भर्ती होगी जिनकी संख्या है 2434 पद। तो 2434 पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू होने की जा रही है तैयारी, जिसमें 1657 रिक्त पदों के लिए एक और अधियाचन की तैयारी। 2434 पदों पर तैयारी हो रही है और 1657 पदों के अधियाचन की भी तैयारी हो रही है। सभी लोग तैयारियों में लगे रहें, कहीं ना कहीं किसी न किसी का जरूर होगा। यदि वैकेंसी आती है तो जितनी वैकेंसी आती है उतने अभ्यर्थियों का तो होता ही होता है, तो आप लोग तैयारी लगातार जारी रखें। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ब्लैक होल और आकाशगंगा से जुड़ी खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है।
ये तीनों वैज्ञानिक हैं जिनको ब्लैक होल तथा आकाशगंगा से जुड़ी खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से पहले हैं रोजर, दूसरी हैं एडियाडेज, तीसरे हैं रीनहार्ड। इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, विद्युत निगम का निजीकरण टला। मैंने आपको पहले बताया है कर्मचारियों व अभियंताओं ने बहिष्कार वापस ले लिया है। ऊर्जा व वित्त मंत्री के साथ वार्ता समझौते पर पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने भी किए हस्ताक्षर। सोमवार देर रात विफल हो गई थी बातचीत, कर्मचारियों और अभियंताओं को विश्वास मिलेगी सरकार। तो निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने लगातार इसका बहिष्कार किया और इस बहिष्कार को वापस भी लिया गया। इसके बाद अगली खबर है, LT ग्रेड हिंदी विषय के चयनितों का सत्यापन 15 तारीख से LT ग्रेड शिक्षकों का सत्यापन है। जो LT ग्रेड के रिजल्ट आए हैं उसका सत्यापन 15 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके बाद LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जल्द घोषित। सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट घोषित किए जाने की मांग लगातार प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को आयोग में ज्ञापन भी सौंपा और कहा रिजल्ट जारी करने के संबंध में 18 सितंबर को आयोग द्वारा निर्णय लिया जा चुका था, किंतु 19 दिन बीत जाने के बाद भी मात्र हिंदी विषय का रिजल्ट जारी किया गया। सामाजिक विषय का रिजल्ट जारी न किया गया। सामाजिक विषय का रिजल्ट तत्काल जारी किया जाए। ज्ञापन देने में विक्की खान, शेर सिंह, अनिल उपाध्याय, पंकज कुमार, उदय यादव आदि मौजूद थे। तो लगातार आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रतियोगी छात्रों को आश्वासन दिया जा रहा है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और हिंदी विषय का जैसे रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, बल्कि सामाजिक विज्ञान का अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो छात्रों की मांग है कि जल्द ही रिजल्ट घोषित हो। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, साल के अंत तक आ सकता है टीका। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का इस साल के अंत तैयार हो सकती है। वैक्सीन साल के अंत तक आ सकती है, यानी कि कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन साल के अंत तक आ सकती है। वैसे भी अब लगातार इसका कोरोना महामारी का प्रकोप कम होता जा रहा है। सभी लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज़र को जारी रखें और अपने साथ सभी को भी इसके प्रति जागरूक रखें, ताकि कम से कम बीमारी फैले और सभी लोग सुरक्षित रहें। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, सफल 23 अभ्यर्थी आज से करेंगे आवेदन। 68,500 का मामला है। पुनर्मूल्यांकन में 23 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनको ऑनलाइन आवेदन 7 से 11 अक्टूबर के बीच मांगे गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार सफल अभ्यर्थी upbasic.upsdc.gov.in पर नियुक्ति के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज इतनी ही खबर, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।